उसमें। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि बीसीएसई हम किस सेमेस्टर में दे सकते हैं? जो आपका बीसीएसई का एग्ज़ाम है, ये आप बीसीएसई एंड नेवली both of the exams can be given in the final year. Like you can give it in 9th semester or 10th semester, it's up to you. मैंने जो पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसमें मैंने 10th सेमेस्टर में दिया था, लेकिन आपकी चॉइस है। आप 8वें सेमेस्टर में आइल्स वगैरह दे के तो 9वें के स्टार्ट के ऊपर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करें। वंस यू गेट योर 8th सेमेस्टर रिजल्ट, तो आप अपने 8 सेमेस्टर्स के डीएमसीज उनको भेजें और होप सर्टिफिकेट दें कि जी इस टाइम तक मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, एंड देन दे अलाउ यू टू टेक बीसीएसई। आप 9वें सेमेस्टर में 10वें सेमेस्टर में आप बीसीएसई दे सकते हैं। नैवली आप 9वें 10वें में नैवली भी दे सकते हैं। तो हमारे लिए पॉसिबल ये होता है कि हम 9वें में बीसीएसई दें और 10वें में नैवली दें। ऑल्दो इट्स अ बिट टफ, लेकिन इट्स पॉसिबल। तो और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर सीपी फेल हो जाए तो क्या हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी कंट्री में? Basically, I think these questions are too advanced at this level, but still I'll answer this. कि if you somehow manage to pass NAVLE, then you get a job of associate vet over there. But if you fail CP, you are eligible for another try. You can give CP as many times as you want. But once you pass your NAVLE, you can get a job of associate veterinarian over there. अच्छा, एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो मैं पहले आप पूछ लूं कि आप काइंडली अपनी सीजीपीए बता दें दोनों, ताकि कुछ दोस्तों को होता है कि उनकी सीजीपीए अगर इतनी अच्छी ना हो ना, वो पहले दिल छोड़ देते हैं। तो पहले आई आई थिंक थिंक। ये डॉक्टर हुसैन अमूद अमूद सवाल को जी जी, बेस्ट हाफिज हुसैन, दिस क्वेश्चन फॉर हाफिज हुसैन। अमूद भाई मेरी बेइज्जती कराना चाह रहे हैं यार तुम। यार आप मोटिवेशन है नहीं दोस्त। नहीं ठीक है, नहीं नहीं बड़ी अच्छी बात है। ये क्वेश्चन वाकई ही अच्छा है। बात ये है कि जो मेरी सीजीपीए है वो है 2.78। और मेरी माशाल्लाह। फर्स्ट सेमेस्टर में जो सीजीपीए थी वो थी 1.67। मैं एफएससी तक बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मेरे 980 मार्क्स हैं एफएससी में। लेकिन इधर आके बस थोड़ा सा डीवीएम में डल हो गया। लेकिन फिर 7th सेमेस्टर से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, और फिर मैंने ईच बहुत सारी लाइक बेसिस स्ट्रॉन्ग की। फिर इस तरह कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, अगर मैं कर सकता हूँ 2.78 के साथ तो आप भी कर सकते हैं। बाकी अब्दुल भाई आपको खुद ही अपनी सीजीपीए बता देते हैं, ये माशाल्लाह हमारे टॉपर थे जी, अब्दुल ही, बैच के। अब्दुल ही हाफिज हुसैन के लिए मोटिवेशन थे, तो ये शुरू से ही माशाल्लाह तैयारी कर रहे थे। अगर आप कुछ कहना चाहें इस पे अब्दुल ही। नहीं, मेरे ख्याल से मैं ना ही बताऊं तो बेहतर है। चलें ठीक है। अच्छा चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद हमजा, आप काइंडली अपना क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। मैं ना इस वक्त आयत से फंसा हुआ हूँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। थर्ड अटेम्प्ट आज की अगस्त में ना, जनवरी में दिया 6 ओवरऑल थे, बड़े छोटी के बाद दिया 6.5 ओवरऑल है, लेकिन मैं किसी में कंसिस्टेंटली थर्ड के फंसा हूँ। मैंने को मेरा भी 9 शुरू होने वाला है और मैं ये एक मैसेज से चीजें कैरी कर रहा हूँ। मेरा ज़्यादा फोकस एवीएमए पे है, तो कोई आयत बता दें क्योंकि मेरी थर्ड और लास्ट छोड़ देना। मैं यहाँ पीटी की तरफ करूंगा और पीटी मुझे लेके जाएगा एग्जाम, क्योंकि एवी पीटी भी एक्सेप्ट करता है, ओईटी भी एक्सेप्ट करता है। तो थोड़ा सा आयत के बारे में बता दें। आइल्स के हवाले से आई सजेस्ट कि आप कल का वेबिनार लाजमी अटेंड करें। उसमें डॉक्टर अहमद बिन सवाद आपको एड्रेस करेंगे और वो आइल्स के हवाले से जितनी क्वेरीज होंगी वो सारी आपकी address करेंगे। आइस के टोफल मैं यहाँ क्लियर कर दूं, आइस और टोफल हम दोनों एक अलग वेबिनार में क्लियर करेंगे। कल जो सेशन होगा वो यूके और इटली में अगर आपने अप्लाई करना है स्टडी के लिए तो तो वो इस तरह उसे ठीक है। आइल्स के लिए हम लहदा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह करेंगे। ओके ओके, तो सीवीएमए के लिए भी आइल्स चाहिए होता है? मैंने सुना था कि अगर आपने हायर स्कूल आप इंग्लिश में तो सीवीएमए आपको इंग्लिश प्रोफेशन में छोड़ देता है। बेसिकली ये एक शोर था और डॉक्टर सैम वाज टेलिंग मी कि आप ये मील ना करें, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स एन अपॉर्चुनिटी सो यू मस्ट हैव इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो। इसमें होता ही है बेसिकली कि आप अगर किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं तो सीबीएमए में कि अगर आप एप्लीकेंट हैं सीबीएमए के, नॉट एवीएमए, दिस थिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन एवीएमए, दिस थिंग इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सीबीएमए। सो इफ यू आर enrolled in CVMA NEB, तो जैसे sorry, तो जैसे मैं
सब्जेक्ट मैं बात समझ नहीं पा रहा, बट स्टिल पूछ रहे हैं सब्जेक्ट में भी। हाँ वहाँ पे टाइम पे मैं नहीं इसे जी आप कंटिन्यू करें। kindly you write this question in the comment box and I'll address it in a better way. ओके अच्छा मैं आपको बता रहा था कि अगर आप CVMA में आप रजिस्टर हो आप एबी चूज करें या actually your voice quality is very poor, so आप just write down. I can आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में कर दें, वहां से हम रीड कर देंगे, आपकी बात सही आ रही। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद फराज साहब। हेलो काइंडली वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरे 2-4 क्वेश्चन थे, तो मेरा क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि हम रजिस्ट्रेशन पहले करानी पड़ेगी या आइट्स पहले दे सकते हैं हम रजिस्ट्रेशन से पहले? अच्छा आप पहले सवाल अपने मुकम्मल कर लें, फिर एक दफ़ा मैं आपको जवाब देता हूँ। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर हम CVMA में अप्लाई करें तो क्या हम USA में प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर हम CVMA के थ्रू जाएं? और थर्ड वन के आफ्टर नेवले क्या एसोसिएट वेट लगता है या असिस्टेंट वेटनेरियन लगता है पाकिस्तानी बाहर जाके? बस यस थैंक यू। अच्छा पहला सवाल जो आपका था कि आइल्स बेसिकली आप किसी भी टाइम दे सकते हैं। आइल्स वालों ने आपसे ये नहीं पूछना कि आप CVMA में एनरोल्ड हैं या AVMA में। इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म which is used to just prove that you are a proficient English speaker. उसके अंदर आप जब मर्जी उसको दे सकते हैं। ऑल्दो आइल्स की वैलिडिटी होती है 2 साल की, टॉफल की भी मेरा ख्याल इतनी ही है। तो वो 2 साल के अंदर अंदर आप अपना जो रिजल्ट है वो आप भेज दें CVMA या AVMA को। नो मैटर आपने चाहे 5वें सेमेस्टर में दिया हुआ है, आप 9वें में उनको भेज रहे हैं, तो दे डोंट बॉदर दिस थिंग। दूसरा ये था कि आपने मेरे से पूछा कि ये नेवली क्लियर करने के बाद आपको एसोसिएट वेट और असिस्टेंट वेट दोनों की पोस्ट मिल सकती है। इवन सम पीपल वर्क एज अ वेट टेक और अ वेट नर्स आफ्टर क्लियरिंग नेवली। तो आपको एक जॉब मिल जाती है। वंस यू क्लियर योर CPE देन यू गेट अ फुल लाइसेंस एंड यू आर एबल टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली। एक और जी, क्वेश्चन तो भी था कि CVMA के थ्रू अगर आप जाएं तो क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं USA में? CVMA और AVMA बेसिकली सिनोनिमस बॉडीज हैं। CVMA is in Canada and AVMA is in America, so USA. So नॉर्थ अमेरिका बेसिकली दोनों इन एंटिटीज के ऊपर कंप्राइज कर रहा होता है। कनाडा और USA मिल के नॉर्थ अमेरिका बना रहा है। सो यू कैन गो फॉर ईदर वन। ऑल्दो आपको प्रॉब्लम ये होता है कि वंस आपने CVMA में अपने BCSE CPE तक दे दिया, तो एक बात डॉक्टर सैम ने मेरा ख्याल ऐड करना भूल गए कि अगर आप CVMA में एनरोल होते हैं तो आपको एक अलग से एग्जाम है, प्री सर्जिकल असेसमेंट PSA। इट कॉस्ट अराउंड 1000 कैनेडियन डॉलर, वो आपको अलग से देना पड़ता है। तो वो बेसिकली टोटल 5 स्टेप्स हो जाएंगे आपके। आप अगर CVMA में दिया है तो आप AVMA में अपने स्कोर्स कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए AVMA में रजिस्ट्रेशन फीस $1400 पे करनी पड़ेगी। सिनोनिमसली आप AVMA में अगर आपने BCSE दिया है और CPE दिया है तो उसके बाद आप अपने स्कोर जो हैं वो CVMA में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन आपको वही वाली बात कि $500 कैनेडियन डॉलर्स जो मेंबरशिप फीस है वो पे करनी पड़ेगी। जी तो सी Assalamu alaikum. First of all, thank you so much. The session was wonderful. थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि अगर हमें ऑप्शन मिले कि RCVS करना है या नेवले करना, तो कौन सा बेटर रहेगा इसमें? मैं बोलूं कि अब्दुल्ला ये आप बताओगे? अगर आप अपनी राय दें। चलें ठीक। एक चीज और ऐड करते हैं, इसमें AV भी ऐड कर दें, ऑस्ट्रेलियन वेटनरी एग्जाम तीनों है ना, वो भी जरा बता दें। ऑस्ट्रेलियन AV, ऑस्ट्रेलियन वेटनरी एग्जाम। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये है कि जो आपने ऑस्ट्रेलियन है, एक इंग्लैंड का है और दूसरा नेवले। जो नेवली है इसका अगर मैं मुख्तसर बात करूं तो जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वो नेवली को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जब आप उस स्टेट में जाते हैं या उस स्पेसिफिक एरिया में जाते हैं तो आपको स्टेट उनका एग्जाम देना पड़ता है। जब आप नेवली क्लियर कर लेते हैं तो वो इतना मुश्किल नहीं रहता। बाकी अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में ही एक्सेप्टेड है, वो USA और कनाडा में नहीं है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट पास किया है तो आप आके अमेरिका में जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको H नहीं मिलेगा, आपको नेवली पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नेवली पास किया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब करना चाहते हैं तो आप जाके ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर सकते हैं, सिर्फ आपको स्टेट का टेस्ट उनका पास करना पड़ेगा।
तो ये फायदा है नेवले का। इसी तरह अगर इंग्लैंड के टेस्ट की बात की जाए आरसीवीएस की, तो वो भी इंग्लैंड में ही एक्सेप्टेड है। शायद उसके नज़दीक कोई आयरलैंड वगैरह वो एक्सेप्ट कर रहे हों, लेकिन आरसीवीएस पास करके आप यूएसए और कनाडा में जॉब नहीं कर सकते। लेकिन आप नेवले जब पास कर लेते हैं तो आपको मोस्टली कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज में आप जॉब कर सकते हैं उनका स्टेट टेस्ट पास करके। जी, तो इस तरह मैं आपको कहूँगा कि नेवली जो है वो आप प्रेफर करें। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में रहना चाह रहे हैं तो फिर आप उसकी तरफ जा सकते हैं। जी अब्दुल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक दो ड्रॉबैक्स हैं। द थिंग इज कि इफ यू क्लियर योर नेवली, you are allowed to go to USA, Canada, New Zealand, Australia, even all the Gulf countries really honor this exam. But in the world, there are two domains or two practices. One is US, which is way much superior. The other one is European. So these are two different domains. If you go for RCBS का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने इवन आप पूरे यूरोप में भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन नॉट प्रैक्टिस इफ यू पास योर MRCBS एंड यू कैन नॉट गो टू आयरलैंड और बेल्जियम, फ्रांस, वेयर। वो सब का अपना अपना लेवल से टेस्ट है, लेकिन उसकी इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान है, तो ये उसका बहुत बड़ा एज है। आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन उसका एक ये है कि उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने किया नहीं हुआ, या अभी बहुत सारे लोगों ने कर लिया, तो आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल सकता है गाइडेंस के लिए। और RCBS का एक ये भी है कि उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा वो अपने कंटेंट्स को फॉलो नहीं करते। ऑल्दो इट्स अ शॉर्ट एग्जाम, लाइक आप एक हफ्ते में सारे के सारे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो उसकी उनकी वेबसाइट के ऊपर बड़ा अच्छा उन्होंने एलैबोरेट किया हुआ है। Because I haven't gone through that, so I don't know a lot about this. अब्दुल भाई, मैं ना एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन है, वो एक भाई ना उन्होंने 2 दफ़ा पूछ लिया है कि BCSC की बेस पे क्या हम मिडल ईस्ट में जॉब कर सकते हैं। तो इसका आंसर सिंपल ये है कि आप DVM की बेस पे भी मिडल ईस्ट में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और ये नहीं है कि आप BCSC कर लें या नेवले कर लें तो आपको कोई स्पेशल एज होने वाला होगा अगर, लेकिन मिडल ईस्ट में जो ज़्यादा आपकी जो प्रेफरेंस है वो एक्सपीरियंस की है, क्योंकि UAE में अगर आप लाइसेंस वेटरनेरियन बनना चाहते हैं तो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर है। ऑब्वियसली कुछ ऐसे क्लिनिक्स हैं, लाइक अच्छे सेटअप्स हैं जो नेवले को ओनर देते हैं, आपको प्रेफरेंस देते हैं, BCSC को भी देंगे, लेकिन ये मस्ट नहीं है कि आपका BCSC हो तब ही आप UAE में आके जॉब कर सकते हैं। आप सिंपल DVM की बेस पे भी जॉब कर सकते हैं अगर आपके पास ऑथेंटिक स्किल्स हैं, ठीक है, या रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। जी मुजम्मिल खान। जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल भाई से मैं ये क्वेश्चन था, उसने आइल्स और टॉफल के बारे में बताया था कि मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ टॉफल को, तो काइंडली इसमें थोड़ा सा आप बता दीजिएगा टॉफल को। सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, अगर हमूद आप इसको कन्वे कर दें मेरे तक तो। मुजम्मिल दोबारा रीड कर दें काइंडली। जी, मेरा क्वेश्चन ये था अब्दुल भाई से, उन्होंने आइल्स और टॉफल के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरा जो है वो अगर मशवरा ले तो टॉफल बेस्ट रहेगा, तो इनमें काइंडली थोड़ा सा आप बता दें, एक्सप्लेन कर दें कि टॉफल क्यों। जी मैं समझ गया। बेसिकली जो टॉफल है इसकी जो कैटेगरी है वो एक ही होती है ज़्यादातर। वो कैटेगरी आपकी इमिग्रेशन में चलती है, लाइक इट विल एक्ट एज अ जनरल एंड प्लस एकेडमिक। अब्दुल भाई 1 मिनट यार, आपका माइक म्यूट हो गया है। अब दोबारा जी जी, मैं ये कह रहा था कि अगर आप आइल्स देंगे तो आइल्स आप एकेडमिक देंगे ABMA के लिए या CBMA के लिए, लेकिन आपको ये है कि जब आप अपनी इमिग्रेशन के अंदर अगर आपको वो आइल्स डिमांड करते हैं, लाइक अगर आप कनाडा में PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दे विल आस्क फॉर जनरल आइल्स, सो यू हैव टू गिव इट अगेन। ऑन द अदर हैंड अगर आप टॉफल दे देते हैं तो टॉफल के अंदर ये है कि आपका वही वाला जो टॉफल है वो उधर भी चल जाएगा, सो ये इसका एक एडवांटेज है। और टॉफल मैंने सुना है भी ज़रा कदरे आसान है उससे। जी वलीद खालिद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा सवाल ये था कि आइल्स की वैलिडिटी ऑलमोस्ट टू इयर्स तक है, तो अगर आपने 2 इयर्स बाद दोबारा पीयर होते हो
तो वो आपके जो दोनों आपके 2 दफा हमने या 1 दफा किया होता है चांस अवेल, वो आपका काउंट होता है या नहीं होता। सेकेंडली मेरा सवाल ये था कि आपने जो भी सब्जेक्ट्स बताए जिन पर आपकी I cannot hear him. आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी? नहीं, आवाज कट गई थी दूसरे क्वेश्चन में, इनकी आवाज कट गई थी। अच्छा, मैं दोबारा करता हूँ क्वेश्चन। मेरा सवाल दूसरा ये था कि अगर आपने जो जो स्टेप्स बताए उनमें जो जो सब्जेक्ट्स बताए, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि उसके हवाले से स्टडी प्लान, स्मार्ट स्टडी कैसे की जाए या कैसे आपने की तो आपका माशाल्लाह पास हुआ। थैंक यू। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूं तो मेरे से जितने लोग भी पूछते हैं, मैं उन्हें ये कहता हूं कि यू हैव टू डिवाइस योर ओन प्लान। लाइक मैं ये नहीं कह सकता कि यार मैंने इस तरह तैयारी की तो आप इस तरह तैयारी करें और पास हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू डिवाइस योर ओन प्लान। मेरी बेसिक्स और थी, आपकी और हैं। आपका जो कैलिबर है वो शायद मेरे से भी अच्छा हो, तो मैं ये नहीं कह सकता आपको इस तरह तैयारी करें। ऑल्दो मैं ये बता सकता हूँ मैंने इस तरह की थी। इट्स अप टू यू, यू फॉलो इट और नॉट। मैं ये करता था कि मैं कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स थी उनको बहुत ज़्यादा पढ़ता था, और मैं वो डॉक्टर महमूद के साथ शेयर भी कर दूंगा, वो आपके साथ बाद में जो भी आप लोगों का ग्रुप होगा उसके अंदर वो डाल देंगे। उन प्लेटफॉर्म से मैं पढ़ता था, और लाइक आपको एक गट फीलिंग होती है कि आप इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग तो आप उसके ऊपर अबूर हासिल कर चुके हैं या नहीं। तो अगर आपको अबूर आ गया, लाइक इफ़ आई एम रीडिंग कीटोसिस, वेरी सिंपल डिजीज, कीटोसिस इन डेयरी एनिमल्स, सो अगर मुझे पता है यार कीटोसिस का एलडीए के साथ क्या रब्ता है और कीटोसिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हाउ आई कैन कोप इट, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग व्हिच आई कैन डू, और इसकी जो है प्री डिस्पोजिशन है वो किन एनिमल्स के अंदर है, तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स, ट्रीटमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो इन सारों को अगर मैं मद्देनजर रखते हुए मुझे अगर फील हो जाता था कि यार अब मैं इस डिजीज़ को पढ़ के जो भी इसमें सवाल आएगा मैं पढ़ सकता हूँ, मैं जवाब दे सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। जब ये लेवल मैं अटेन कर लेता था तो मैं वो डिजीज़ छोड़ देता था। और वैसे भी जो जुकू है वो इस बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप उसके फेसबुक पेज के ऊपर जाके पढ़ें तो उसके क्वेश्चंस देखें आप, तो वो आपको बड़ा एलैबोरेट करके बताता है सारा। उसके अंदर लिंक्स हैं ऑनलाइन जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स का आपको लेके जाते हैं, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। I think 3 to 4 months is more than enough for BCSE, and the same goes for the NAVLE. तो आपका पहले वाला क्वेश्चन था आइल्स का, जो मुझे समझ लगी आपके सवाल की। अगर आपका आइल्स जो है वो एक्सपायर हो गया हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है, सही। अगर आपने फर्ज करें 2020 में आइल्स लिया था तो इट्स नॉट वैलिड नाउ, तो वो CVM में या ADM में उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो 2 साल की वैलिडिटी है, उसके अंदर आप जब 2 साल से बेशक आप 9 महीने और 29वें दिन भेज दें, आप 1 साल 9 महीने और 29 दिन पे भेज दें या 11 महीने पे, वो उनका मसला नहीं, वैलिड होना चाहिए रिजल्ट आपका, दैट्स इट। जी असद रहमान नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर माय क्वेश्चन इज कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में है जो ABME की लिस्ट में नहीं है, तो उनका क्या प्रोसीजर होगा? बेसिकली कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वो ABME की लिस्ट में नहीं है, क्रेडिटेड नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट यू आर आस्किंग। शायद ऐसे हो कि आपको, आप किस यूनिवर्सिटी से, अगर आप मुझे बताएं तो मैं आपको मज़ीद बेहतर कर सर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी बहावलपुर। ओके, सो मुझे इस हवाले से आई एम नॉट रियली श्योर कि उनकी जब आप क्लिक करते हैं तो उधर आपकी यूनिवर्सिटी मौजूद है या नहीं। अगर आप इस हवाले से उनको मेल करें, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है उधर, तो आप उनको मेल करें ABMA वालों को कि जी मेरी जो यूनिवर्सिटी है तो मेरा नाम नहीं आ रहा, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम उसके अंदर ऐड कर देंगे। इट्स दैट सिंपल। अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि समटाइम्स ऐसे है कि जिस तरह की गोमल यूनिवर्सिटी थी डेरा इस्माइल खान में शायद, तो पहले ये था कि इसके जो स्टूडेंट्स थे वो नहीं दे सकते थे, अलाउड थे, लेकिन अब जो है वो जो ABMA है उसने इसको रिकग्नाइज किया है, अब ये उसके स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जिस तरह डॉक्टर अब्दुल हई ने बताया है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी उधर नहीं आ रही तो इतना इशू नहीं है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के थ्रू भी उन्हें मेल करवा सकते हैं और आप खुद भी मेल कर सकते हैं। और अगर आपकी चोलिस्तानी यूनिवर्सिटी जो है वो युवास का सब कैंपस है तो माइट भी ये पॉसिबल कि आप पेपर दे सकते हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जी नेक्स्ट इज अशफाक अहमद।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू ये सेशन अरेंज करने के लिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। वो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था नेवले का, जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में कॉस्ट आता है। सब सारे लोग इससे डरते हैं कि पैसे इस पे ज़्यादा लगते हैं। तो काइंडली आप ये बता दें, अभी भी आपने जो पहले बता दिया ना कि हर स्टेप्स में 1400 1100 यूएस डॉलर्स लगते हैं, तो सारे इस पे लाइसेंस लेने तक कितने पैसे आते हैं, कितनी कॉस्ट आती है? थैंक यू। I यार guess जो कॉस्ट का ना क्वेश्चन है, एक मिनट अब्दुल्ला, ये जो कॉस्ट का क्वेश्चन है ना ये मुझे करना है, तो कॉस्ट का क्वेश्चन जी श्योर, ठीक है। और आप चीज ऐड कर लेना, लेकिन हम महमूद भाई भी जानते हैं मैं कॉस्ट का क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ। जी यार श्योर, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली कॉस्ट इसमें है, काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ $1400 की है अगर आप AVMA की करवाते हैं, और अभी डॉलर का जो रेट है तकरीबन 3 लाख के करीब वो बन जाती है। और फिर सारी चीज़ें आपको इफेक्टिव है, जुकू की, फिर मैनेजमेंट है, फिर BCSE की फीस है, तो पैसे तो काफ़ी लगते हैं, लेकिन ये स्टेप वाइज लगते हैं। ये नहीं है कि आपने पहले दिन ही सारे जमा करवा देने हैं, आपने स्टेप वाइज लगाने होते हैं। और लेकिन ये है कि आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो इसमें अगर आप AVMA की वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने इसका एक बिल्कुल एक ईच एंड एवरीथिंग मेंशन की हुई है कि हर स्टेप की कितनी फीस है, तो आप उधर टोटल कर सकते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि शायद आपको उतना इशू ना हो जितना कॉस्ट का मुझे इशू था, लेकिन ये है कि जब भी आप एक अपने फिल्म बिलीफ के साथ या आप एक डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करते हैं। तो ये है कि अगर आपका, हाँ जी, अगर आपका पैशन है, अगर आप डिटर्मिन है, तो आप इंशाल्लाह अचीव कर जाएंगे कॉस्ट। लेकिन फिर भी आपको कॉस्ट के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। जी अब्दुल भाई जी मैं कहना ये चाहूँगा कि सिर्फ डॉक्टर हुसैन ने बताया तो मेरी कॉस्ट का बहुत बड़ा इशू था। तो वी वर क्लासमेट्स, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार मेरे पास ना पैसे नहीं है। आई एम नॉट श्योर हाउ हुसैन फील्स अबाउट आफ्टर सेइंग दिस थिंग। सो मैंने कहा यार आपके पास फर्ज करो $1400 है, इफ ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए भी ये बात है कि आपकी जेब में $1400 है, लेकिन आप कल आपको एग्जाम आप दे सकते हैं, ये बोला $1400 दे के आप एग्जाम में बैठ जाते हैं, लेकिन आपको पता है आपने फेल हो जाना, तो आप क्या $1400 देंगे? नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। तो द क्वेश्चन इज कि पैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर तैयारी पे उतना फोकस कर लें तो इंशाल्लाह आपके लिए मजीद वसाइल भी पैदा हो जाएंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है। कॉस्ट है, नो डाउट कॉस्ट है, लेकिन इसका पे बैक भी वैसे ही है। अब चैट बॉक्स में से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आई थिंक कुछ क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर CVMA के लिए IELTS रिक्वायर्ड है, आई थिंक इसका आंसर हो चुका है। जी हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम, अच्छा, हुरैरा ने क्वेश्चन पूछा है, काइंडली पैनलिस्ट में से अब अमेरिका या कनाडा में जॉब कर रहा है, अगर नहीं तो इसकी क्या वजह है, काइंडली टेक दिस पॉजिटिव। जी इनका मैंने जवाब ऑलरेडी दे दिया हुआ है। हाँ बेसिकली ये है, आई वुड से कि आपको जॉब मिल जाती है आफ्टर क्लियरिंग योर NAVLE, यू गेट योर जॉब। मुझे मेरा NAVLE क्लियर होने से पहले जॉब मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो इमिग्रेशन है इसके ऊपर वर्क परमिट की टाइमलाइंस हैं जो बहुत लंबी हैं, सो यू हैव टू वेट एंड बी पेशेंट। इस वजह से जो है हम अभी इधर हैं। मैं पाकिस्तान में, डॉक्टर हुसैन इज वर्किंग इन दुबई, सो बट आई हैव गॉट अ गुड जॉब ओवर हियर, सो बट आई हैव गॉट अ जॉब इन कनाडा, आई एम वेटिंग फॉर द वर्क परमिट। आगे अब्दुल मुतलिब ने क्वेश्चन पूछा था कि कैन वी गेट जॉब इन अब्रॉड आफ्टर BCSE स्पेशली इन मिडिल ईस्ट। इसका भी आंसर हो चुका है, आई थिंक। आई गेस हो चुका है, हो गए जी। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी एग्जाम? ऑस्ट्रेलियन का ये कहें कि पहली बात मुझे इतना ज़्यादा उसका पता नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो ऑस्ट्रेलियन है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में चलता है। इट इज़ नॉट वैलिड इन US or in Canada, but if you go for the Canadian or American exams, they are acceptable in Australia and New Zealand. Australia and New Zealand is basically more large animal oriented, ज़्यादा उधर जो pastures हैं उसके ऊपर ज़्यादा काम होगा उनका large animal का, but it's a good choice. एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये मेरी इंफॉर्मेशन है, आई एम नॉट श्योर इज इट करेक्ट, माइट बी इट कैन बी फॉल्स, लेकिन जो मैंने सुना है वो ये सुना है कि ऑस्ट्रेलिया के जो टेस्ट हैं
उनमें ईच टेस्ट में आपका जो गैप है वो ज़्यादा होता है, तो आपको टाइम का वेट करना पड़ता है एक स्टेप पास करने के बाद दूसरे के लिए। वो मुझे श्योर नहीं है कितना टाइम है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स या ऑलमोस्ट साल है, तो वो भी उसका एक ड्रॉबैक है। एक चीज मैं ऐड कर दूं, मैंने इस पे थोड़ा बहुत पेपर वर्क किया हुआ। मेरे एक बड़े रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम पाकिस्तान में नहीं होता, उसका नियरेस्ट सेंटर न्यू दिल्ली है या दुबई है। और दूसरी चीज ये कि उसका एग्जाम साल में एक बार होता है, और वो आपको जैसे दुबई या न्यू दिल्ली या मेलबर्न वगैरह जाकर देना पड़ता है। उसका जो क्लिनिकल एग्जाम है वो थोड़ा सा ईजी है कम्पेयर टू सीपी। छात्री तो आरसी भी है लेकिन वो भी थोड़ा सा ईजी है। इसीलिए मैंने पूछा था, क्योंकि मैं अभी फंसा हूँ, जैसे पहले मेंशन किया, मैं आईएएस में फंसा हूँ। अगर ये ना लिखा तो मैं शायद पीटी की तरह मूव करूँ। और उसका दूसरा ये ड्रॉबैक है कि आप अपनी डिग्री पूरी करेंगे, मतलब 5 साल लगाएंगे, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होगी। जो नेवले के लिए या ईसीएवीसी के लिए आप मतलब 1 सेमेस्टर तक भी चल जाता है। आपके पास 8 सेमेस्टर तक हो तो आप मतलब अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया उस बारे में, तो ये कुछ चीज़ें ऐड कर। जी बहुत शुक्रिया हमजा, आपने अच्छा किया ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शजान मूसा की तरफ से। सर डू यू प्रेफर कनाडा और अमेरिका रिगार्डिंग जॉब prospectus and how big a paycheck can you expect while working as an assistant veterinarian? बेसिकली अगर इसकी बात करें कनाडा या यूएसए, बेसिकली इसमें कोई इतना ज़्यादा प्रेफरेंस तो नहीं है। अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि यूएसए इज़ फार मच बेटर देन कनाडा, बट यूएस इमिग्रेशन इज़ very difficult. So it's totally luck. You can get a visa in 3 months, or you cannot even attain it in 3 years. So, but on the other hand, Canadian immigration is also slow, but at some point you will get your immigration, and it's somewhat predictable. उसके अलावा जो सैलरीज की बात है, सैलरीज बेसिकली अगर आप कहें इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो यू कैन गेट 8,000 9,000 पर मंथ। जी हाफिज साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? $8,000-9,000 ये और मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको पता होगा डॉलर्स की बात हो रही है, लेकिन मैं फिर भी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आदिल फरूक है और अब्दुल ही भाई, हाउ CVM is better than AVM? Is TOEFL better or IELTS? एक्चुअली ये जितने क्वेश्चन है ना, इनका मैं साथ साथ टाइप करके भी जवाब दे रहा हूँ। चलो मैं टाइपिंग बंद कर देता हूँ फिर। हाँ तो इसलिए ये है कि CVM में जो है वो ज़रा सस्ता है। एक सिर्फ फायदा उसका ये है, CVM में ज़रा सस्ता है। 500 कैनेडियन डॉलर में एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर बंदे के लिए 500 कैनेडियन डॉलर अरेंज करना, ऑन द अदर हैंड $1,400 अरेंज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। 500 कैनेडियन डॉलर 70-80 हज़ार रुपया पाकिस्तानी बनता है। सो इट्स क्वाइट ईजी इन स्टूडेंट लाइफ टू अरेंज दिस मच अमाउंट। जब आप बाद में प्रोफेशनल हो जाए तो आप अपने स्कोर्स बेशक AVM में कन्वर्ट करवा लें, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लली पाकिस्तान से जो पहली जॉब है वो लोग कनाडा ही प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ इजी इमिग्रेशन। और जी इसके अलावा ये है कि CVM में लेकिन ज़रा लेजी इदारा है और ज़रा रिस्पांस टाइम उनका स्लो है, प्रोसेसिंग टाइम्स भी ज़रा लंबे हैं। और ये है कि उसके अंदर एक अलग से एग्ज़ाम है, प्री सर्जिकल असेसमेंट है जो वो आपको देना पड़ता है, $1,000 का। वो अली जहूर आपके क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फरहान यूसुफ, जी इनके क्वेश्चन का भी जवाब हो चुका है। अब्दुल मुतलिब, अच्छा अबे तू पागल है क्या, ये पूछ रहे हैं 5 year एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान चाहिए या बाहर अब्रॉड में? ये भाई कहीं भी ये मैटर नहीं करता आप UAE में हैं, लेकिन अगर ऑब्वियसली अगर आप UAE में काम करना चाहते हैं तो उधर आपने काम किया है UAE में 5 साल गुजारे हैं तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, क्योंकि वो उसको कंफर्म भी कर सकते हैं और उस बेस पे आपकी जो स्किल्स और सैलरी है वो भी बढ़ेगी। लेकिन 5 साल कहीं के भी हों, लेकिन वो अप्रूव्ड हो, मतलब आपके पास उसका पूरा प्रूव हो कि आपने 5 साल काम किया है। तैयब इकबाल हैं, वो पूछ रहे हैं आई एम गवर्नमेंट वेटरनरी ऑफिसर, व्हाट कैन आई डू इन फील्ड, ऑन व्हाट टॉपिक्स आई अरेंज रिसर्च दैट मे बी एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली एंड गेट चांस इन यूरोप?
I guess that's not particularly my cup of tea, so I don't know how to answer this. हाफिज साहब आप मेरा ख्याल क्वेश्चन का ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ और ये मैं कैसे इसको कवर करूँ स्टडी को साथ साथ, शायद यही ये आप रिपीट करते हैं, मेरा कहीं माइंड होता है प्लीज। वो पूछ रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं फील्ड में मुझे क्या करना चाहिए या किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए कि इंटरनेशनली यूरोप में या इंटरनेशनली मुझे एक्सेप्टेंस मिले। आई थिंक नेवले के लिहाज से सर बात ये है कि ये नेवली के रिलेटेड नहीं है। अगर आप ऐसा कोई अचीवमेंट करते हैं तो ओब्वियसली आपके करियर के लिए बेहतर होगा, आपके बैच लग सकते हैं, लेकिन वो आपको नेवली में आपको हेल्प नहीं कर सकता। माइट भी वो आपको इमिग्रेशन में या आपको कोई ऐसी आपकी अचीवमेंट जो आप मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम कर दें, कोई रिसर्च कर दें, तो वो आपको यूएस से यूरोप में कोई वीज़ा दिलवा दे, लेकिन नेवले आपको आप वैसे ही पढ़ के पास करना होगा, बस ये है इसका अंदर सिंपल। और आप फील्ड में मोस्टली हमारे पाकिस्तान में डोमेस्टिक एनिमल्स है तो उनका वैसे ही पोर्शन कोई इतना ज़्यादा नहीं है, 15 से 17% है, तो लाइक वही आपको हेल्प कर सकता है, बाकी ओवरऑल नेवले में आपको पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर सयाम पूछ रहे हैं नेवले करके आप अमेरिका और कनाडा में ही जा सकते हैं या और कंट्रीज भी हैं जहाँ पे आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं? और कहाँ जाना चाहते हैं वो? हमूद भाई ये जो क्वेश्चन है मेरा ख्याल है कि इनका तो हमने मल्टीपल काफ़ी दफ़ा इसका आंसर कर दिया है, तो बाकी फिर भी सॉरी अब्दुल मैं आपको इंटरप्ट कर दिया, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी आप पूछें जो आपका है, हम इसको टाइम लिमिट कर सकते हैं। बात होता है कि क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर नहीं होते तो वो या कंफ्यूजन होती है। चलो पूछें आप जो भी है सवाल आज पूछ लें। आई थिंक या वी आर डन विद क्वेश्चंस, आई थिंक सो। मुजम्मिल खान ने दोबारा हैंड रेज किया है, अगर वो जल्दी में अपना क्वेश्चन पूछ लें, वी आर ऑलरेडी ओवर द टाइम। क्वेश्चन था कि इज मर्क मैनुअल सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बीसीएससी और नेवली? I would say Merck manual is an integral part of the preparation for all this procedure, but it's not just, you cannot limit yourself to the Merck manual. There are a lot of things which are far more better than Merck manual. So I will share the websites. You can go to them and they are very good. After reading those websites, you won't say that I'm going to read Merck. अच्छा, तो अब हम अपने सेशन के एंड की तरफ चलते हैं। शहूद जफर जल्दी में अपना क्वेश्चन पूछ ले काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर, ये ECFVG की साइट पे लिखा हुआ है कि 5-6 उन्होंने सर्जरीज बताई हुई हैं जो डॉक्यूमेंट हो। एक में आप एज अ मेन सर्जन ओवेरियो हिस्टेक्टमी में, और बाकी कुछ माइनर सर्जरीज बताई हुई हैं। ये हमें डिवीजन के दौरान करनी है। मैं बताता हूँ आपको, टाइम थोड़ा है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी मैंने आपको ये चीज़ मिस होगी। इसमें ये होता है कि जब आप CP अपीयर होने से पहले आपके पास एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट हो जिसमें आप उनको मेंशन करके बताते हैं कि आपने 5 सर्जरीज जो है उनमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया है, जिसमें शायद जो मुझे याद है कि 2 में आपको प्राइमरी सर्जन बनना पड़ता है, बाकी आप असिस्टेंट सर्जन बनना पड़ता है। तो आपको CP से पहले ये ज़रूरत होती है। अब BCSC और नेवलेस से इसका कोई लिंक नहीं है। जब आप US से पहुँच जाएँ वहाँ भी आप जाके 5 सर्जरीज करके उनको सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। अदरवाइज जब आप अपने रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजें तो तब भी आप पाकिस्तान से 5 सर्जरीज के जो है सर्टिफिकेट बना के भेज सकते हैं। जी ये इकबाल, इनका क्वेश्चन ग्रुप में आया था चैट में, वो आई थिंक क्लियर नहीं था, अगर वो जल्दी में अपनी क्वेश्चन पूछ लें। जी पूछें। तैयब इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, मैं वेटरनरी ऑफिसर हूँ और ये पहली दफ़ा मैं ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ अपनी। तो मैं ये कह रहा था कि मैं पाकिस्तान खानेवाल में वेटरनरी ऑफिसर हूँ, VO तैनात हूँ। तो मैं ऐसा क्या रिसर्च करूँ, यहाँ पे फील्ड में काफ़ी आजकल लंपी स्किन डिजीज़ आई हुई है, या और कोई ऐसा काम करूं जो मैं इंटरनेशनली तौर पे वो एक्सेप्ट हो जाए, या कोई इस तरह तरीके से कोई गाइडलाइन दीजिएगा। एक्सेप्ट इन द सेंस आप किस सेंस में बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनली आप रिसर्च पेपर के लिहाज से या नेवले के लिहाज से आप किस तरफ? क्योंकि सर मैं, हाँ जी माजरत के साथ, रिसर्च नेवले वगैरह तो मेरा अब मैं 32 ईयर्स ओल्ड हो गया हूँ,
तो मेरे ख्याल से एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ तो नहीं, मुश्किल है मेरा जाना बाहर के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे रह के क्या ऐसा कर सकता हूँ कि जो मैं बेस्ट कोई परफॉर्म कर सकता हूँ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, एक बंदा बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो हमारा तो गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा है कि वो आपको स्लीप करता है ना, आपकी जो जो स्किल्स हैं वो उनको बिल्कुल ही डोरमेंट करता है उसको। आई वुड से कि मैंने आपका सवाल सुना और बड़ी अच्छी बात है कि आप इस स्टेज के ऊपर भी so much motivated and really willing to do good work. I'm also practicing in Pakistan, in Lahore, basically mainly in Queens. So यहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू शुड बाय सम डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स। फॉर एग्जांपल बेसिक्स में अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे यूनिट्स, हेमाटोलॉजी एनालाइजर्स, सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर्स एंड सो ऑन। ये बेसिक्स हैं, लेकिन चार अगर आपके पास ये हो तो यू कैन रियली uplift the world. You can turn this world upside down. आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेकिन रिसर्च के हवाले से आई एम नॉट अ रिसर्चर। डॉक्टर महमूद इज वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, सो ही कैन गाइड यू बेटर। जी, मैं आपको गाइड कर दूंगा अगर आप फेसबुक पे या उधर मुझे कॉन्टैक्ट कर लें इंशाल्लाह। तो अब आखिरी क्वेश्चन है हम सेशन का ले रहे हैं सैयद अब्बास की तरफ से। वो काइंडली अपना जल्दी से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। सैयद अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। जी जी, वालेकुम सलाम। ब्रदर, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम नाइले क्लियर कर लेते हैं तो एज एसोसिएट दैट उसमें हम जा सकते हैं, उसमें इमिग्रेशन के इश्यूज वगैरह तो नहीं आएंगे, और पे वगैरह का उसमें क्या सीन है? I'm sorry, I didn't get your question. Please repeat it. ब्रो, अगर हम सिर्फ नेवले वगैरह क्लियर करते हैं और सीपी हम क्लियर नहीं करते, मतलब सिर्फ हमने नेवले क्लियर कर लिया और हम जाना चाह रहे हैं यूएस में, तो एज एसोसिएट वेट अगर हम जाते हैं तो उसमें इमिग्रेशन क्या ईजी होती है और उसमें पे वगैरह क्या होती है? इमिग्रेशन तो किसी तरह भी इजी नहीं होती, बट स्टिल आई वुड से कि इट्स टू अर्ली to worry about this thing, like you haven't even done IELTS or anything. जब आप ट्रैक पे चढ़ जाएंगे, नेवले कर लिया, आप सीपी भी कर लेंगे। अगर आप अभी सोचेंगे कि यार मेरी इमिग्रेशन कैसे होगी या क्या होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। सो लुक एट योर वेरी नेक्स्ट स्टेप एंड इंशाल्लाह आगे से रास्ते आपके लिए खुद ही बनते जाएंगे। और जो जहाँ तक पे की बात है, तो मैंने ऑलरेडी बताया है पीछे कि अगर आप एक फुली लाइसेंस्ड हैं और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो यू कैन गेट 8 to 10,000 based on the area और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, लेकिन 8 to 10,000 इतना मिल जाता है आपको पर मंथ। थैंक यू ब्रो। एट द एंड मैं स्पीकर्स के फाइनल वर्ड्स देना चाहूँगा और उसके लिए मैं मुदब्बर इकबाल को कहूँगा, वो भी हमारे जो सक्सेस सेशंस हैं उनके लिए बड़ी मोटिवेशन है, तो वो भी अपने फाइनल वर्ड दें। वो चैट में साथ साथ आंसर कर रहे थे, तो पहले वो, उसके बाद फिर आप। अब अगर मुदब्बिर इकबाल आप सुन रहे हैं? मुदब्बिर अगर हमारे साथ हैं? मुदब्बिर कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। मुदब्बिर भाई अपना स्पीकर ऑन कर लेना, माइक्रोफोन जो है उनको ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, सॉरी मैंने वो अनम्यूट नहीं किया, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने तो ऐसे ही ज्वाइन किया था। मैंने कहा इन लोगों को तो ज़रा मोरल सपोर्ट मिल जाएगी और इनको कवर अप कर लूँगा। तो मैसेजेस में मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इनका ज़रा टाइम बच जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबा हो गया सेशन। तो माशाल्लाह बेहतरीन था, भाइयों ने अच्छी तरह सबको गाइड किया। तो बाकी ये है कि अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम हो तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल, और आप इंशाल्लाह हमें रीच आउट करें तो हम आपको गाइड करेंगे जितना हम कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है और इतना आसान काम भी नहीं है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर देन यू नीड। ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि पेपर इतना मुश्किल आएगा, उससे ज़्यादा आप प्रिपेयर करें, तो फिर आप कामयाब हैं। ये ना सोचें कि इस बंदे ने कर लिया है तो मैं भी कर लूँगा। हर बंदे का कैलिबर डिफरेंट होता है। मतलब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी, वो ये है कि ना पीछे भी ड्यूरिंग चैट जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट किया था कि ईमेल शेयर कर दें, तो वो क्वेश्चन करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि मोस्टली क्वेश्चन तो हमारे इस तरह क्लियर हो गए होंगे,
बाकी अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का है तो वो हमूदुर रहमान जो है वो शायद अगर वो बेहतर समझे तो वो ग्रुप में ईमेल शेयर कर देंगे। ऐसा इशू कोई नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हो जो बाद में रिकॉर्डिंग सुने और उनके क्वेश्चंस हो, तो ऐसा इशू नहीं है। वो जो ग्रुप है मेन जहाँ से आपने लिंक ये ज्वाइन किया है वहाँ आपको ईमेल्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आपकी बात मुकम्मल हो गई है। चले, मैं माशाल्लाह हुसैन भाई बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तो इन्होंने सीपीए को जो है ना, हमें भी जो कुछ बातें नहीं पता थी इन्होंने बताई, आज हमें हमने सुना, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा। बहरहाल मैं आपको कह रहा हूँ कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर देन यू नीड। आप इसको इजी ना लें, आप उससे ज़्यादा तैयार होके जाएं जितनी आपको ज़रूरत है, और हर बंदे का कैलिबर डिफरेंट होता है, तो आप अपने लिहाज से तैयारी करें। आपका बैकग्राउंड नॉलेज कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। और एक और बात, आप हमेशा जो भी काम करने जाएं उसकी आप खुद भी एक अंडरस्टैंडिंग थारो जो है ना वो करें। वो इस तरह के आप हर चीज़ अवेलेबल है नेट पे। अगर आप AVM से रजिस्टर करते हैं तो अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन की वेबसाइट है, ECFVG की कैंडिडेट बुलेटिन है पूरा BCSE का, फिर आगे नेवले का भी आपको मिल जाएगा। तो आप वो सारी चीज़ें खुद स्टडी करें, तो फिर आपको जो है ना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने कहाँ पहुँचना है। तो यही मेरी बात है। बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जो भी आप में से एस्पायरिंग है। अल्लाह हाफिज़। अब हुसैन भाई, ओवर टू यू। बस ठीक है। आई थिंक सेशन अब हमारा काफ़ी पहले ही लंबा हो चुका है। अगर कोई और बात है तो मूड भाई अब ऑर्गेनाइजर हैं वो देख लेंगे। हमूद भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी, मैं म्यूट पे लगा था। मैं कह रहा हूँ आप अपने बस फाइनल वर्ड्स दे दें, उसके बाद सेशन एंड करते हैं। यार मेरे फाइनल वर्ड्स ये हैं कि अगर मैं मुख्तसर बात करूं तो सबसे पहले तो आ, आपको मैं जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने एक अच्छा एक मुश्किल रास्ता सेलेक्ट किया है। आल दो ये मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे सारे। पहली तो बात ये अप्रिसिएशन है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। और तीसरी बात ये है कि यार अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे जो भी है आपको सपोर्ट करने वाले हैं उनसे लाजमी डिस्कस करिएगा कि ये पाथ है। इट कैन टेक अप टू 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स। तो उनसे सारे कुछ डिस्कस करके फिर सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि अगर आपको फैमिली सपोर्ट होगी तभी ये आप सारे पास जो है अचीव कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी थी, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर किया है। तो आप जो है इस चीज़ को फोकस रखिएगा। बाकी मेरा ख्याल है तमाम चीज़ें डिस्कस हो गई। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। हमारे लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें CPE जल्दी जल्दी करवा दे। अब्दुल्ला भाई, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम भी जब इस स्टेज पे थे तो हम सोचते थे यार BCSE कर लेंगे, नैवली कर लेंगे तो लाइफ विल बी लॉट मच ईजियर, बट इट इजंट। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आप एक से एक आगे से आगे देखते रहते हैं। तो अगर आप लोग सहल पसंद तबीयत के आदि हैं तो मेरे ख्याल से ये वाला पाथवे आपके लिए नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स इमेंस वर्क, बट इन द एंड इंशाल्लाह रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा होगा। और आप नैवली करके भी कहेंगे यार कुछ भी नहीं किया, अभी और बहुत कुछ करा है। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। इफ यू वांट टू बी अ डिप्लोमैट, देन इट्स अ वेरी लॉन्ग, वेरी टफ जर्नी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बहुत शुक्रिया स्पीकर्स यार, बहुत अच्छा सेशन रहा माशाल्लाह। सॉरी फॉर के मुझे इतना होस्ट का पता नहीं था कि 100 लिमिट थी और बहुत सारे लोग थे वो ऐड नहीं हो सके। तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अवेलेबल होगी, वो काइंडली आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि जो ऐड नहीं हो सके उन तक भी बात पहुंच जाए। और ये कहूँगा कि कोई भी अचीवमेंट दुनिया में आसान नहीं होती, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। आपने कुछ भी अचीव करना है उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर आपका पैशन है, पैशन फाइंड करें और उसके साथ बात जुड़ जाएं, अल्लाह से मदद मांगें, इंशाल्लाह यू कैन डू दिस। थैंक्स एवरीवन। और रिकॉर्डिंग का लिंक इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा। कल को सेशन होगा हमारा यूक्रेन इटली का, तो वो अपने गाइस कोशिश करेंगे इससे बेहतर इंशाल्लाह। स्पीकर्स का बहुत शुक्रिया, अब्दुल हई, हाफिज हुसैन, मुदब्बर इकबाल, हमारे से बैच में से और भी बहुत से लड़के थे, हसन फारूक और भी काफ़ी सारे थे, यानी जिन्होंने ये क्लियर किया है, वो सबके लिए यार मोटिवेशन है। होर तो कोई नहीं है अरे हैं, एक दो और भी हैं।
या बैच में से हो जाएं 6-7, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है। चलें, बहुत शुक्रिया एवरीवन, स्पेशली आवर स्पीकर्स, थैंक्स फॉर योर टाइम, मे अल्लाह रिवार्ड यू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।